साथ मैं हूँ राजेश कुमार। तमाम हमारे व्यूवर्स को सबसे पहले विश्व पर्यावरण दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप सभी जानते हैं कि आज विश्व पर्यावरण दिवस है और इस पर्यावरण दिवस को पूरे देश में नहीं अपितु पूरे वर्ल्ड में बड़े ज़ोरों शोरों से मनाया जाता है। विभिन्न प्रकार के डिबेट्स होते हैं, अवेयरनेस प्रोग्राम्स होते हैं और अलग अलग तरीके की एक्टिविटीज़ होती है। और ऐसी ही एक्टिविटी आज जो है जीडीसी पाडर में जो हो रही है, जहाँ पर अभी हम कवरेज करने के लिए जा रहे हैं, आपको पूरे लाइव विजुअल्स दिखाएंगे। और यहाँ पर जो है डिबेट्स के जो पार्टिसिपेंट्स हैं, बच्चे हैं, उनकी बाइट्स जो है आपको बताएंगे और यहाँ के जो स्टाफ मेंबर्स हैं उनके क्या कहना है इस पर। आइए देखते हैं, आइए जानते हैं हमारी समझ। धन्यवाद राजेश जी, मैं सबसे पहले आपका धन्यवाद करता हूँ। मैं अक्सर आपकी बाइट्स देखता रहा हूँ मीडिया में, तो आप एक ऐसे पत्रकार हैं जो हर एक इशू को टच करते हैं, क्योंकि आजकल बहुत कम पत्रकार ऐसे हैं जो इन इश्यूज़ को टच करते हैं, क्योंकि या तो उनको अवेयरनेस है या वो इन इश्यूज़ के बारे में उतने इम्पोर्टेंट नहीं समझते। समाज में सामाजिक इशू उठते हैं, पॉलिटिकल इशू उठते हैं, लेकिन दुर्भाग्य की बात है कि इन्वायरमेंटल इशू जो एक सबसे क्रूशियल इशू बना हो, वो इशू को कोई नहीं उठाता है। तो इसके लिए सबसे पहले मैं आपका धन्यवाद करता हूँ कि मैं आप में ये सेंसिटिवनेस है, ये अवेयरनेस है, आपने इस जो प्रोग्राम था हमारा इसको कवर किया। यही इन्वायरमेंट डे ये एक पूरे वर्ल्ड का कंपाइन है, इन्वायरमेंट कंपाइन। इस दिन हम विभिन्न प्रकार की एक्टिविटीज़ करते हैं, कॉलेज में, स्कूल्स में, विभिन्न जगहों पे विभिन्न प्रकार की एक्टिविटीज़ होती है और इन एक्टिविटीज़ के माध्यम से हम अपने बच्चों में, सोसाइटी में ये न्यूज़ फैलाने की कोशिश करते हैं, ये समाचार देने की कोशिश करते हैं कि लोग इन्वायरमेंट की इम्पोर्टेंस के बारे में समझें, वो अपनी ड्यूटीज़ को इन्वायरमेंट के रिगार्डिंग अंडरस्टैंड करें। हमारा इन्वायरमेंट के प्रति क्या कर्तव्य है, इन्वायरमेंट में कौन कौन सी मेन प्रॉब्लम्स हैं और उन प्रॉब्लम्स के लिए हम कितने जिम्मेवार हैं, उन प्रॉब्लम्स को हम क्या सलूशन दे सकते हैं। तो आज का जो दिन है इसमें एक स्पेशल थीम है वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे पे। एक कॉमन स्लोगन है, अर्थ और कॉमन फ्यूचर, और इसकी जो थीम्स है लैंड रिस्टोरेशन, डिजर्टिफिकेशन एंड ड्रॉट रेजिलेंस। धरती को जो हम माँ समझते हैं, लेकिन माँ की तरफ हम सलूक नहीं करते। हमारी धरती माँ जो हमारे लिए बहुत ज़रूरी है, एक ऐसा प्लेनेट है जहाँ पे लाइफ पॉसिबल, लेकिन मनुष्य ने एक ड्यू टू सम अनसस्टेनेबल मेथड्स ऑफ एग्रीकल्चर या कुछ ऐसे कार्य किए जिससे क्या हमारी धरती पे विभिन्न प्रकार के प्रॉब्लम्स हो रही है। कहीं पे डिजर्टिफिकेशन है, कहीं पे सॉइल डिफॉरेस्टेशन, सैलिनाइजेशन, एसिडिफिकेशन, डिक्रीज इन सॉइल फर्टिलिटी है। इसी टॉपिक को इस साल वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे 2024 का एज अ थीम रखा गया था। इसी पे यहाँ पे डिस्कशन होगी और इसी के माध्यम से हमने अपने बच्चों के बताने का प्रयास किया कि धरती हमारे लिए कितनी क्रूशियल है और धरती के कौन कौन सी प्रॉब्लम्स हैं, और हमारे बच्चे जो हैं इस धरती को स्वस्थ बनाने में, इसकी प्रॉपर्टीज़ को रिस्टोर करने में कैसे कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। और मैं आपको एक बार फिर से धन्यवाद देता हूँ कि आपने हमारे जो इस प्रोग्राम्स को कवर किया, और आशा करता हूँ कि आपके मीडिया के द्वारा ये समाचार सोसाइटी में जाएगा, उनको इस प्रॉब्लम के बारे में अवेयरनेस होगी, और जब अवेयरनेस होगी तो एक अच्छा समाज के रूप में हम इस धरती को प्रोटेक्ट करने में, इसको कंजर्व करने में मदद करेंगे। धन्यवाद। सबसे पहले आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आप यहाँ पे आए और जो प्रोग्राम जो हमारे केरला सर ने ऑर्गेनाइज करवाया था, तो आप उसको मीडिया के थ्रू दिखाएंगे, तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो आज बहुत बड़ा दिन है एज ए सिटीज़न ऑफ दिस कंट्री और ऑफ दिस वर्ल्ड। सो आज एक बहुत बड़ा दिन है क्योंकि जो एनवायरनमेंट में है बहुत सारी जो कमियां हो रही हैं एनवायरनमेंट के अंदर, और इस एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट करने के लिए कुछ इनिशिएटिव्स लिए जाते हैं गवर्नमेंट की तरफ से। तो उन्हीं में से एक है एनवायरनमेंट डे। तो रही बात स्टेप्स की जो हम फॉलो कर सकते हैं अपनी अर्थ को प्रोटेक्ट करने के लिए, तो यही है कि एफिशिएंट यूज़ ऑफ एनर्जी किया जाए, एफॉरेस्टेशन किया जाए। जैसे कि हमें पता है कि बहुत ज़्यादा डिफॉरेस्टेशन हो रहा है और डिफॉरेस्टेशन के बहुत सारे साइड इफ़ेक्ट्स भी हैं। जैसे कि हमें पता है कि आज के समय में बहुत ज़्यादा क्लाइमेट चेंज हो रहा है। जैसे कि हम देख सकते हैं क्लाइमेट, ये टेम्परेचर दिन ब दिन जो है वो कहीं पे हाई हो रहा है और कहीं पे बहुत ज़्यादा लो हो रहा है। तो इसको कम करने के लिए हमें एफॉरेस्टेशन करने की बहुत ज़रूरत है। तो ये कुछ इनिशिएटिव्स थे। थैंक यू। सबसे पहले एनवायरनमेंट को समझना है कि एनवायरनमेंट हमारे लिए कितना ज़रूरी है। एक इंसान को अगर जीवित रहना है तो उसको एक स्वच्छ एनवायरनमेंट चाहिए,
उसके लिए उसको ताज़ी हवा, ताज़ा पानी और एक फर्टाइल लैंड जहाँ पर वो अपना खेती बाड़ी कर सकता है, उसकी ज़रूरत पड़ती है। तो आजकल इस ग्लोबलाइजेशन इरा के अंदर एनवायरनमेंट पूरी तरह से तबाह हो चुका है, यानी कि हवा जो है वो एक जहर बन चुका है, और जो लैंड है वो इनफर्टाइल हो चुकी है, जहाँ पर जो एग्रीकल्चर जो है वो लॉस ऑफ, यानी कि एग्रीकल्चर के अंदर लॉस हो रहा है, और यानी एक अच्छे तरीके से खेती बाड़ी में हो रही है। धन्यवाद। आज इन्वायरमेंट डे को मनाने का हमारा मेन मोटिव यही था कि लोगों को अवेयर करना इन्वायरमेंट के बारे में, कि ऐसे हम मतलब डिफॉरेस्टेशन नहीं करना, हमें ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगाने हैं जिसकी वजह से हमारा जो एनवायरनमेंट है वो स्टेबल रह सके। और सबसे पहले तो मैं आप सभी का बड़ा ही धन्यवाद कहना चाहूँगी कि आप यहाँ आए। सबसे पहले तो एनवायरनमेंट डे हम इसीलिए मनाते हैं ताकि जो भी हमारे जिनको एनवायरनमेंट की वैल्यू के बारे में पता नहीं होता है, तो हमें उनको अवेयर करना है कि जो एनवायरनमेंट है वो हमारे लिए कितना ज़रूरी है। एक एनवायरनमेंट को अच्छा रखने के लिए हमें मतलब हमें जो हवा है उसको पोल्यूट नहीं करना है, वाटर को पोल्यूट नहीं करना, और जो सॉइल है उसको भी पोल्यूट नहीं करना, क्योंकि ये जो मेन जो कंपोनेंट्स है हमारे जो ये व्यक्ति है उसको ज़िंदा रखने के लिए जो मेन कंपोनेंट्स है वो अगर उनको ही गंदा कर देंगे तो हमारी जो लाइफ है, जो ह्यूमन हेल्थ है, उस पर भी बहुत सारे इम्पैक्ट पड़ सकते हैं। तो यही है मेन मोटिव कि हमें एनवायरनमेंट को गंदा नहीं करना है, हमें अपने एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट करना है, कंजर्व करना है, और जो हमारा जो फ्यूचर, जो हमारा आने वाला फ्यूचर है, जो भी होगा, मतलब हमारा जो फ्यूचर होगा, उनको भी यही संदेश देना चाहूँगी कि आप भी अपने जो एनवायरनमेंट है उसको प्रोटेक्ट करें, कंजर्व करें और अच्छी अपनी सेहत का ख्याल